छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अल्प प्रवास पर एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बिलासपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से सवाल जवाब भी किया। अनुसुईया उइके ने बताया कि सरकार को नीतिगत फैसले को लेकर विचार विमर्श करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कोई भी हो, लेकिन सार्वजनिक टिप्पणी करने से पहले मर्यादाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से किसी भी प्रकार की टकराहट नहीं है। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि जब लोगों की समस्याएं नहीं सुलझती है, इसी कारण राजभवन पहुंचते हैं। राज्यपाल कोई लॉर्ड गवर्नर नहीं है, उसे भी प्रदेश की व्यवस्थाओं को देखने का अधिकार है। राज्यपाल राजनीति के अलावा भी कई काम हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, राजनीति का तो ये कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है, संवैधानिक पद होता है। और जहाँ तक है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और जो उनकी उम्मीदें हैं, तो लगता है कि राजभवन में जाकर हमारी सुनवाई हो जाए और लोग अगर मुझसे मिलते हैं तो इसमें राजनीति की तो कोई कौन सी बात है। और जहाँ तक लोग मुझे बुलाते हैं जगह जगह कार्यक्रम में, आयोजनों में, अगर मेरे प्रति अगर उतना स्नेह, लोग पैदल चलकर आ रहे हैं राजभवन मुझसे मिलने के लिए, तो क्या मैं उनको बुलाती हूँ कि आप मुझसे मिलने आइए। और आपने देखा होगा सरगुजा से करीब 350 लोग आए, आपके बस्तर से करीब 300 के लगभग आए, 2500 नारायणपुर से आए पैदल चलकर। और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इतने लोगों से तो नहीं मिल सकती, मात्र इतनी व्यवस्था नहीं है राजभवन में। फिर भी मैंने कहा कि भाई कुछ 20-25 लोगों को ही, वो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हम मिलकर ही जाएंगे, हम पूरी व्यवस्था करके आए हैं जब तक हम राज्यपाल से सभी लोग। फिर मैं उनके लिए स्टेडियम गई, इतने लोगों को बीच में कि कम से कम इतनी उम्मीद लेकर आए। तो निश्चित रूप से ये सभी की जिम्मेदारी होती है, हर जनप्रतिनिधियों का भी काम होता है। ये तो केवल राजभवन तब आ रहे हैं जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही होगी, वरना मुझे तो जो। अच्छा, दूसरी बात है, ये कंसेप्ट बहुत ही पहले से ये रहा कि राजभवन में जो आते हैं राज्यपाल, वो लॉर्ड गवर्नर बन के ही राजभवन में रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यपाल का जो है एक प्रदेश का वो शासन का संरक्षक भी होता, प्रदेश का एक संरक्षक होता है। और ये जो भी लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुंचे, तो ये तमाम सारी चीजों को मैं कर रही हूँ। ये स्थितियाँ क्यों बन रही हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसा कहना पड़ा है, या अब काम? देखिए, उन्हीं से पूछिए ये किस संदर्भ में वो बोला है उन्होंने। इसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। राज्यपाल का जो पद है उसको क्या आप रिफॉर्म करना चाह रही हैं? लोग भूल गए थे राज्यपाल का पद क्या होता है, उसको आप बताना चाह रही हैं कि राज्यपाल का पद बिल्कुल आपको बताएं कि मैंने राज्यपाल के, हमने अपना एक पोर्टल, वो क्या वेबसाइट लॉन्च किया है, और उसमें हमने लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं और क्या जनता के लिए उनको करना चाहिए और उनके क्या क्या अधिकार हैं। हर जनमानुस में ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनरली गवर्नर, राज्यपाल के बारे में लोग इतना जानते नहीं थे, सोचते भी नहीं थे कि हम क्या करेंगे मिलकर। ये पहली बार जब लोगों को लगा कि कोई भी लोग जब मेरे पास आते हैं, सभी लोग दुखी पीड़ित ही तो आते हैं, बाकी लोग सौजन्य से भेंट भी करने आते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोशिश किया है कि सभी वर्गों को साथ में लेकर, चाहे कोई भी समाज ने अगर मुझे इनवाइट किया या वो मेरे पास मिलने आ रहे हैं, तो मैं सभी के साथ वही समान व्यवहार करती हूँ। आप जान गए राज्यपाल को, तो अब आप लोग बताइए, जानिए। अगर मैं आपको दृष्टि में मैं किसी तरह का जो जो बोला जाता है, तो क्या वो उसको उस दृष्टिकोण से आप लोग भी सोचते हैं या जनता इस चीज को महसूस करती है, बताइए। तो हर लोग जो भी कुछ मुझे ज्ञापन देते हैं, मैं सरकार को, शासन को इसका ज्ञापन के तौर पर संज्ञान में लेती हूँ और भेजती हूँ कि आखिर ये इनकी जो मांग है, जस्टिस है, जो भी है, तो मैं चीफ सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री तक
मैं उनकी बात को पहुंचाती हूं और कोशिश करती हूँ कि उसका समाधान हो। बहुत सारे ऐसे संगठन के लोग भी आए थे और मैंने शिक्षकों को भी लेकर बहुत बड़ा आंदोलन भी चला था और उनके भी नियमितकरण हमारे कॉलेज के थे 1300-1400 की लगभग पोस्ट। अब ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ों का मैं ध्यान आकर्षित कर रही हूँ और शासन इसको संज्ञान में लेकर और आगे भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये मेरा प्रयास रहता है। मैडम, बीच बीच में ऐसी स्थितियां बन जाती है कि टकराहट की स्थिति बन जाती है सरकार और राजभवन में, जब भी किसी नियुक्ति की बात आती है। देखिए, कुलपति नियुक्ति का टकराहट की बात नहीं होती है। नीतिगत कोई मामले को अगर मैं उठाती हूँ तो इसमें, क्योंकि सरकार तो मेरी है ना, मैं जब तो इसमें टकराहट की क्या बात है। हाँ, कुछ चीजों के लेकर अगर किसी तरह की होती है तो मैं भी ये बोलती हूँ कि एक संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको सार्वजनिक तौर पर इसकी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। ये संविधान वाला मामला होता है, कोई भी बात होती है तो आप आकर अपनी बात को, या मुझे अगर मैंने कभी किसी के खिलाफ चर्चा तो नहीं की, लेकिन ये चीजें एक मर्यादा के अंदर रहकर करें। मेरा तो सभी लोगों से यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये अधिकार है और ये भी अधिकार दिया है कि मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश की अपनी गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराएं। कोई भी मंत्री हो वो हमसे आके मिले और बहुत सारी चीजें तो क्या है, राज्यपाल के आदेश अनुसार ही सारी कार्रवाई होती है। तो इन सब चीजों में बीच में जो कुछ चीजें आ जाती है तो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। मैं तो चाहती हूँ कि सरकार अच्छा काम करे और जनता का हित करे, कल्याण करे और लोगों को वो तमाम सारी चीजें जो उनकी अपनी समस्या है उसका समाधान हो, यही मैं अपेक्षा करती हूँ।